कोई एक रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है। 24 घंटे क्लास ये है कि अगर एक 24 घंटे क्लास मैंने आपको दे दी तो पेपर तक अगर आप उसको पेपर प्रॉपर कर लेते हो तो पेपर के लेवल पर और आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, आप शायद 70 में से 65 उस मैराथन के नाम पर ले आओगे एक सिंगल क्लास। मैं फिर बोल रहा हूं, सुनो, पेपर के लेवल पर और आपकी मेहनत पर डिपेंड रहेगा, आप उस एक सिंगल क्लास से 70 में से 65 नंबर लाने तक का भी दम रखोगे। और सुनिए, गुड़िया कौन कौन है? गुड़िया पीछे है, सर लड़कियां अभी पीछे है, ठीक है, मैं भी इधर ही आऊंगा, ठीक है। एक मिनट, किसी भी साथी को ये पूछ रहा हूँ कि सर हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, यानी कि तैयारी से रिलेटेड कोई कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है। ठीक है भाई, सुनिए, देखो यहाँ पर अभी एक भाई ने डाउट पूछा, आधार कार्ड का कुछ इशू है, आधार कार्ड का कुछ एज लिमिट का इशू है, वो मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट भिजवा देना अनुराग की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि अनुराग का मैंने नंबर सेव कर लिया है, तो मैं टीम से एक बार उसको वेरीफाई करा लूंगा, जो ऑथेंटिक पूरा प्रोसेस होगा भाई वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो? सर डेरिवेशन में बात है, एक सेकंड सर 11th क्लास में बैकलॉग फुल लगी हुई है, लेकिन 12th में टॉप कर सकते भाई। देखो एक सवाल है भाई का, एक सेकंड सुन लो, शांत हो जाओ भाई, सुनो थोड़ा ये नीचे उतर जाओ क्योंकि पढ़ाई की बात है। सुनो, भाई ने पूछा कि सर अभी मेरा 11th का बैकलॉग लगा हुआ है, क्या मैं 12th में बहुत अच्छा कर सकता हूँ? तो देखो एक सिंपल शब्द में बोलूंगा, आपका 11th में बैकलॉग लगा हुआ है, उसकी मैं पूरी भरपाई कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 11th के बहुत सारे टॉपिक 12th में लिंक करते हैं। हालांकि 11th के तो बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपसे फिर बोल रहा हूँ जो भी 11th वाले साथी हैं, क्योंकि नीट IIT आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर कोई देखो अपने 9th से लेकर के 12th तक बहुत शानदार नंबर लाता है, नंबर लाना एक बड़ी बात नहीं है, नंबर तो लास्ट के 1 महीने पढ़ करके भी आ जाते हैं, ठीक है। सुनो भाई एक मिनट, अगर किसी को डर लग रहा हो ना कि परसेंटेज बनानी है या नंबर लाने हैं, तो नंबर तो लास्ट के 1 महीने की मेहनत में भी आ जाते हैं। अभी हमारा क्रैश कोर्स आया है ना, मैं इस बात का वादा कर रहा हूं, इस 45 दिन से पढ़ करके बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में क्या सभी सब्जेक्ट में 90 से ऊपर लाएंगे। तो नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, बात है कि आप सफलता यानी कि अपने शीर्ष तक कहां तक पहुंच पाओगे, यानी कि जो आपने अपने जीवन का टारगेट बनाया है ना, उसको कैसे अचीव करोगे। वो अचीव पता कब होता है? अचानक से 12th में, सुनो 12th के बाद जागने से कुछ नहीं होता कि हमने 12th तक पढ़ाई नहीं करी और सर मैं अब सिलेक्शन लेना चाहता हूं। तो देखो उनकी मेहनत से सिलेक्शन होता है, लेकिन अगर 9th 10th आपका अच्छा है तो आपका 11th अच्छा होगा। क्योंकि अगर किसी ने 9th और 10th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी ना, तो समझ लो उसे 11th में दिक्कत आती है, क्योंकि 9th और 10th का जो सिलेबस होता है वो 11th के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। क्योंकि अगर जहां आप 9th और 10th की पढ़ाई को ही ढंग से नहीं कर पाए तो 11th में बहुत ज़्यादा लोड लगेगा आपको, और कहीं ना कहीं आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, या तो बैकलॉग लग जाता है, या डिप्रेशन में होते हो, या स्ट्रेस में चले जाते हो, या यही सोचते रहते हो कि आज रणनीति बनाऊंगा और मैं इस प्रकार से पूरी तैयारी करूंगा और ये होगा वो होगा। ऐसे होता है। इसलिए अगर कोई भी साथी है यहाँ पर, देखो आप 12th में हो या 12th के बाद हो, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, अपने छोटे भाई बहन को जो 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, उनको एक ही बात समझाना कि अगर जीवन में सफल होना है ना, तो 9th और 10th की जो नींव है ना उसे अच्छी रखो, ठीक है। क्योंकि देखो 6 से लेकर के 8 तक मानता हूँ सुविधा नहीं होती, लेकिन 9th से लेकर के आगे तक की जितनी भी तैयारी है RW पर उपलब्ध है। यस सर, ठीक है। और सुनिए,
9th और 10th का चैनल किस किस को ध्यान है? देखिए मैं चैनल आपको इसलिए बता रहा हूँ, RWA 9th और 10th वाले बच्चों के साथ भी है। 10th में बहुत सारे बच्चे सम्मान समारोह में गए भी होंगे यहाँ से शायद। 10th में कितनी परसेंट है? 89.33। क्या बात है। कोई डिवीजन यहाँ पर मतलब जिले में? स्कूल में था 9th रैंक। 89 कितनी? 89.33। देखिए 89.33। अब भाई तुम्हें पता क्या चला 9-10 के चैनल के बारे में? मुझे पहले भी पता था, गांव पहले से पता। में देखिए अच्छा सुनो, सबसे बड़ी बात, किसी न किसी को पता चला, अगर ना पता चलता तो फिर कमा तो फिर शायद पढ़ाई कंटिन्यू ना हो पाती, या इसी चीज की योजना बनती रहती कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो देखो सुनो, अगर आप जितने भी पढ़ रहे हो शिक्षा से जुड़े हुए हो, ठीक है, भाई ने आज लाइब्रेरी खोली है, लोगों को एक रास्ता दिखाया है, ठीक है। और देखो ये केवल लाइब्रेरी नहीं होती, मैं एक लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा, जितनी भी जैतरा में लाइब्रेरी है सबकी बात कर रहा हूँ। जितनी भी लाइब्रेरी होती है ना, वो एक प्रकार से सफलता को दिलाने का काम करती है। सीढ़ी होती है सफलता की, सीढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो लाइब्रेरी के मालिक होते हैं, संचालनकर्ता होते हैं, वो बच्चों को केवल चेयर दे दी या वाईफाई दे दी यहाँ तक सीमित नहीं होते, वो गाइड करते हैं। लाइब्रेरी में बताते हैं कि भाई सुनो, अगर तुमने 9-10 में पढ़ाई नहीं करी है तो तुम इस चैनल से जुड़ जाओ, या इस प्रकार से पढ़ाई कर लो, या इस किताब को फॉलो कर लो। अब भाई ने बताया कि उसके बड़े भाई ने मुझे बताया था 9-10 में पढ़ लूँ अच्छे से, ठीक है। चैनल से जुड़े, पढ़ाई करी, 89.9% है। और कौन है 10th क्लास का जिसकी परसेंटेज आई है इतनी? एक सिंगल साथी है। कितनी? 81%। 81%। भाई सुनो यार, देसी तरीके से बता रहे हो। सुनिए, सुनो, मुझे पता है, देखो आप परसेंटेज पर तो नहीं हंस रहे, लेकिन उसने बोला ना 81 है ना। 1 मिनट, 90%। कितनी? 90%। कितनी है? 90। भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक सेकंड हाँ, 90 10th क्लास में। अभी कौन सी क्लास में हो? इंटर में हो। बैच लिया था कोई हमारा? हेलो, टॉपर्स बैच। अगर सुनो 1 मिनट, मैं आपको एक अनाउंस कर दूं। हमारा ग्रुप आपसे 10th क्लास में जुड़ा था। फर्स्ट ईयर में किसी ने बैच नहीं खरीदा, इंटर में सबने बैच खरीदा, उसी से पढ़ाई कर रहे हैं और सबका बैकलॉग है ज्यादातर। एक सेकंड देखो, मैं भाई की बात काटूंगा। भाई ने बोला कि हम 10th क्लास से आपसे जुड़ गए थे। आवाज आ रही मेरी तक? यस सर। भाई ने बोला कि हम सुनो, एक बात छोटी सी कैच करना है यहाँ पर। भाई ने बोला कि हम 10th क्लास में आपसे जुड़ गए थे, ठीक है, अच्छी परसेंटेज बना ली। 11th में बैच नहीं लिया, पढ़ाई। अब 12th में बैच लिए, अब क्या लगा? बैकलॉग लगा। अब देखो यहाँ पर छोटी सी बात सीखना, 10th में बैच लिया, अच्छे से पढ़ाई कर ली, 11th में बैच नहीं लिया। मैं नहीं बोल रहा कि बैच लो यार, YouTube पर बहुत सारी क्लासेस चलती है हमारी, फ्री मैराथन चलती है, उनको तो कम से कम ले सकते हो। सबसे बड़ी बात है, भाई ने 10th में बैच लिया, 11th में पढ़ाई ना करी, लेकिन 12th में बैकलॉग लग गया, क्योंकि जो 11th का सिलेबस होता है ना ज्यादा वाला, वो आपको आदत नहीं रही पढ़ने की। अगर आप 11th के सिलेबस को कंटिन्यू करते अच्छे से, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आप 12th में बैकलॉग नहीं लगा पाते अपना। तो बैकलॉग के पीछे का एक छोटा सा रीजन यही है, किसी भी चीज में ड्रॉप होना। अगर आप 7 दिन कंटिन्यू पढ़ाई करोगे ना, एक काम करना मेरे कहने से, अगर कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा ना, कि सर मैं डेली प्लान तो बनाता हूं लेकिन कल के लिए टाल देता हूं, तो आप एक दिन का छोटा सा टारगेट बनाना, एक दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का कुछ नहीं, पहले आप अपना एक दिन का टारगेट बनाना और उसको अचीव करना। छोटे टारगेट, और दिल से इतनी ज्यादा खुशी होगी ना, अगले दिन का टारगेट सेट अपने आप हो जाएगा। और जैसे 7 दिन का टारगेट सेट हुआ, तो आपको 8वें दिन ये लगेगा कोई 7 दिन मैंने टारगेट को अचीव किया है, 8वें दिन मैं ऐसा ना करूंगा कि मैं टारगेट को अचीव ना करूं। तो छोटे छोटे टारगेट बनाने की अपनी आदत डालो और उनको अचीव करो। और सुनिए, जैसे अभी यहाँ पर अभी जितने भी हो, भाई ने बोला था 81%, यही बोला था? सच सच बताना, हंसी किस बात पर आई थी? हाँ, देखो सुनो, क्या देखो सुनो, जगह के हिसाब से इंसान की लैंग्वेज बदलती है। हो सकता है आपको मेरी लैंग्वेज कुछ
अलग अलग थ्री हो। आप कहीं और जाओगे तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी आपको डिफरेंट लग सकती है। तो कभी भी कहीं की लैंग्वेज का मजाक मत बनाना जीवन में। आज इस बात को सुन लो, ठीक है? जगह के हिसाब से लैंग्वेज में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। आज आप यहाँ पर हो, गांव में हो सकता है कुछ आपकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, बोलने का तरीका अलग हो, लेकिन जब आप जॉब करना शुरू कर दोगे, आप उस परिवेश में आ जाओगे तो आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। यहाँ का बच्चा हिंदी क्यों बोलता है? हिंदी के परिवेश में है, ठीक है? और चलो ब्रिटेन में बताओ इंग्लिश क्यों बोलता है? कि वहां पर एक स्टार्टिंग में उसने इंग्लिश ही सुनी है, इंग्लिश ही सीखी है, उसके कानों में इंग्लिश ही गई है। तो लैंग्वेज पर कभी मत हंसना, ठीक है? तो एक बार सुनो, जितने भी हैं, मैं भाई से बोल के जा रहा हूँ, ठीक है? 10th क्लास में जितने भी बच्चे 90% वाले होंगे, भाई मुझे उनका डाटा दे देना, वो या व्हाट्सअप कर देना, उनको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री होगा। अब सुनो, ये ढूंढने का काम आप सभी करोगे और भाई को डेटा दे देना कि सर ये 90% वाला बच्चा है 10th क्लास में, ठीक है? बट उसकी मार्कशीट और उसका आधार कार्ड तो मैं 12th क्लास का जो क्रैश कोर्स है वो फ्री करा दूंगा, ठीक है? तो जितने भी साथी 9th 10th वाले हैं, अपने छोटे भाई बहन को बताना, RWA 9th 10th यूट्यूब चैनल है, उससे सभी के सभी जुड़ जाओ और अपनी पढ़ाई को अभी से कंटिन्यू करो। कौन कौन बताएंगे? का वादा करो मेरे से। हमारी बहन आपके चैनल से पढ़ी है। देखो सुनो, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें चैनल से कनेक्ट करने आया हूं, नहीं, मैं आपको शिक्षा से कनेक्ट करने आया हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सभी बच्चों का। अच्छा, यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10th में ही RWA में जुड़ गए थे? देखो, अब सुनना खुद। ये पता क्यों है? क्योंकि इनके बड़ों ने उन्हें जानकारी नहीं दी थी। आप तक तो जानकारी है? यस सर। तो आप साथी उनको जानकारी जरूर देना, ठीक है? अब सुनो,